मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास 11.2 एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर चला हुआ कंस्ट्रक्शन, उसके क्वेश्चन नंबर 2 को। हमने लास्ट क्लास जो लेक्चर था मेरे बच्चे, उसमें क्वेश्चन 1 को कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 2 को करेंगे। देखो, इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन थे। 11.2 जो एक्सरसाइज है इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन थे। एक तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ। हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। इसमें से क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ सेम थे। क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ तो कट चुके मेरे बच्चे सिलेबस से, वो तो सिलेबस में है ही नहीं। अब क्वेश्चन बचता है 1, 2 एंड 3। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमने क्वेश्चन 1 को कर देख लिया था। आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे और फिर हम कल करेंगे क्वेश्चन 3 को। चलो मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन 2 को। सबसे पहले मैं तुम्हें स्टेटमेंट को समझा देता हूँ। क्या स्टेटमेंट आएगी हमारे सामने? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी। हमारे को कोई एक ट्रायंगल ए बी सी या पी क्यू आर या एक्स वाई जेड या एल एम एन जो भी होगा, जो भी नाम देगा सामने वाला, वो कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब वो ट्रायंगल बनानी है हमारे को। इन विच उसके अंदर क्या होना चाहिए? देखो, बी सी 8 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे बी सी की बात कर रहा है, ये 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंगल बी वो 45 डिग्री। इसका मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो BC है वो हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर, और फिर हमारा एंगल B बनेगा BC के ऊपर, क्योंकि एक साइड B पॉइंट आएगा, एक साइड C पॉइंट आएगा। B वाले पे हम 45 डिग्री का एंगल बना देंगे। फिर बोल रहा है एंड AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5। देखो मेरे बच्चे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें दे रखा था यहाँ पे प्लस सम ऑफ टू साइड। अब की बारी क्या है? डिफरेंस ऑफ टू साइड। सिर्फ यही इन दोनों में, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंस है। क्या उसमें ए बी और ए सी साइड का सम दिया हुआ मिलता था, इसमें क्या मिलता है हमें? ए बी और ए सी का डिफरेंस मिला है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, हम सबसे पहले, हमारे पास एक ट्रायंगल है, जिस तरह से कुछ ऐसा होगा हमारे पास। ये एक ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल आएगी। ये क्या बोल रहा है? हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल आएगी जिसके अंदर क्या होगा? ये बोल रहा है कि ए बी, मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, और इधर क्या है हमारे पास? एंगल बी। ये तो 8 सेंटीमीटर था बी सी तो, और ये एंगल बी क्या था? 45 डिग्री। अब क्वेश्चन को कैसे पहचानना हमें? ये दो तरह के क्वेश्चन हैं, ए बी माइनस ए सी। अब ए बी वाली साइड है ये वाली। अब तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है मेरे बच्चे? सबसे पहले तो देखो, ए बी में से लेस किया है ए सी को, तो बड़ी साइड ए बी होगी या ए सी होगी, तुम भी सोच सकते हो। तो जो हमारी बड़ी साइड होगी ए बी और ए सी में से, हमें अलग से दिखाई दे रही है कि ए बी में से ए सी को लेस किया गया है। इसका मतलब बड़ी में से छोटी को लेस किया है, तब क्या मिला हमें? 3.5। ये ए बी की कुछ लेंथ रही होगी, ए सी की कुछ लेंथ रही होगी, तब जाके दोनों को आपस में लेस किया है, 3.5 मिला। इसका मतलब ए सी से ए बी 3.5 ज़्यादा है, यही तो बात है। इसका मतलब हमें बड़ा पता चल गया कि जो ए बी है वो बड़ी वाली साइड है, और ए सी है वो छोटी वाली साइड है। तुम्हें सबसे पहले तो ये पता करना है कि बड़ी साइड कौन सी है और छोटी साइड कौन सी है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ऐसा मिलेगा ए सी माइनस ए बी, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम होगा। तो बड़ी साइड ये हो जाएगी और छोटी साइड ये हो जाएगी। सिर्फ ये डिफरेंस हो जाएगा, जो छोटी वाली है वो बड़ी बन जाएगी, जो बड़ी वाली है वो छोटी वाली बन जाएगी, और क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा उसकी वजह से। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जो कल बताऊंगा ना उसमें बताऊंगा तुम्हारे को ये चीज़ें। आज सिर्फ ये देखो मेरे बच्चे, पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये अगर बड़ी साइड है और ये अगर छोटी साइड है, कौन सी बड़ी साइड? कौन सी? जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है। एंगल तुम्हें एक ही देगा जहां एंगल बना हुआ है, अगर जिस साइड के ऊपर एंगल बना हुआ है, ये है हमारे पास। अगर ये बड़ी होगी ना, तो फिर हमारा क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं उसी टाइप से होगा। चलो मेरे बच्चे देखते हैं, आज हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है कि जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है वो हमारी साइड कैसी होनी चाहिए मेरे बच्चे? बड़ी वाली साइड होनी चाहिए, जहाँ पे एंगल बना हुआ है। अगर एंगल इधर बना हुआ है और ये वाली साइड बड़ी होती तो हमारा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का होता। अब ये साइड बड़ी है तो हमारा क्वेश्चन आज
अलग टाइप का होगा। मैंने जो क्वेश्चन करवाया था तुम्हारे को वो था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये है टाइप 2। क्वेश्चन 1 जो था तुम्हारा वो था फर्स्ट टाइप का, ये है टाइप 2। और कल कराऊंगा टाइप 3 का क्वेश्चन मेरे बच्चे, फिर ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया है मेरे बच्चे, सबसे पहले बेस दिया गया है 8 सेंटीमीटर। चलो लेते हैं बेस को, लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पे अब ये मैंने लिया बेस को 8 सेंटीमीटर, ये हो गया कंप्लीट 8 सेंटीमीटर। क्या था बेस का नाम, बी सी। अब कंस्ट्रक्शन तो तुम इजीली लिख सकते हो, और तुमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए मेरे बच्चे, और तुम समझ भी गए होगे कि मैं किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन लिखने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तभी नीचे लिखना है पॉइंट फर्स्ट, 5-6 मैक्सिमम पॉइंट देने, इससे ज़्यादा नहीं देने हैं। ये नहीं है कि एक पेज कंस्ट्रक्शन का भर दिया तुमने, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। क्या करना है, सिर्फ 5-6 पॉइंट, छोटे छोटे 5-6 पॉइंट लिख दो, वही काफ़ी हैं। सिर्फ तुम्हें लिखने का एक तरीका पता होना चाहिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बात खत्म। फिर क्या करना है तुम्हारे को, बोल रहा है एंगल बी है 45 डिग्री। अब एंगल बी 45 डिग्री है तो मेरे बच्चे बी के ऊपर क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक आर्क लगाएंगे। बी के ऊपर आर्क लगाएंगे ना हम, तो हमने बी के ऊपर आर्क ये लगा ली मेरे बच्चे, ये लगा दी। ड्रॉ आर्क, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे हम इसको, ड्रॉ आर्क एट पॉइंट बी। हमने बी पॉइंट से क्या किया, आर्क लगा दी। फिर हमने क्या किया, एक आर्क यहाँ पे लगाई, एक आर्क यहाँ पे लगाई, और 90 डिग्री एंगल बना लिया। क्यों बनाया बच्चे मैंने 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि मैं उसका हाफ करूँगा, क्योंकि ये हमें किससे बनाना है, ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाएंगे, नहीं, हम इसको कंपास की हेल्प से ही बनाएंगे। ये जो हमारा एंगल है मेरे बच्चे, वो एंगल है 90 डिग्री एंगल। अब हम इसी की एंगल बाई सेक्टर खींचना आता है हमें, हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था एंगल बाई सेक्टर हमें लेना आता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एंगल बाई सेक्टर लगा देंगे। ये मैंने इधर से और ये इधर से। एक मिनट मेरे बच्चे, लास्ट में मैं तुम्हें इसकी आंसर की वेरिफिकेशन भी करके दिखाऊंगा। यहाँ से हमारे को क्या मिल गया मेरे बच्चे, ये 45 डिग्री का एंगल मिल गया। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 45 डिग्री का एंगल मिल गया मेरे बच्चे में। ये जो एंगल होगा वो एंगल है 45 डिग्री मेरे बच्चे। अब हमारा बी सी 8 सेंटीमीटर ले लिया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओपन द कंपास, ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एंड ड्रॉ 45 डिग्री एंगल। नहीं तो तुम सीधा सीधा ये लिखना, ड्रॉ 90 डिग्री एट पॉइंट बी एंड ड्रॉ 45 डिग्री एट पॉइंट बी। सिर्फ तुमने ये लिखना है। इसको अगर तुम्हारा मन करे तो एक्स वाई जेड जो नाम दे दो, नहीं तो मैंने इसको नाम दे दिया मेरे बच्चे वाई। अब देखो यहाँ पे अब हमारे को क्या करना है, अब इसने बोला है ए बी माइनस ए सी। तो मैंने तुम्हारे को ये सिचुएशन बताई थी कि हमारी साइड कौन सी बड़ी है और साइड कौन सी छोटी है। तो अगर हमारी साइड ये वाली बड़ी होगी जिसके ऊपर एंगल बना हुआ है, तो मैं आज उस टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। कल अगर ये बड़ी होगी तो वो बताऊंगा, आज ये देखो कि अगर जिस साइड के ऊपर एंगल बना हुआ है वही साइड बड़ी है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी है इस लाइन के ऊपर। अगर ये वाली साइड होगी बड़ी और ये वाली छोटी होगी, तो हम नीचे की तरफ करेंगे कंस्ट्रक्शन, इधर करेंगे मेरे बच्चे। हम इधर लेंगे इस लाइन को बिल्कुल पैरेलल, और नीचे की तरफ हम कंस्ट्रक्शन करेंगे किससे, इस लाइन सेगमेंट बीसी से। चलो मेरे बच्चे, आज तो हमें ऊपर की तरफ करना है। चलो हम देखते हैं कि हमें ऊपर की तरफ क्या कंस्ट्रक्शन करनी है। ये देखो, अब हम यहाँ पे सबसे पहले जितना डिफरेंस दे रखा है ना, वो डिफरेंस ले लेते हैं मेरे बच्चे। उस डिफरेंस हमें ये पता चल जाता है। अब देखो 3.5 था, अगर तुम्हारा मन करे तो सीधा सीधा स्केल रख के यहाँ से 3.5 इस तरह से भी ले सकते हो, या फिर 3.5 यहाँ पे इसका मेजरमेंट कर लो एक बार। ये देखो मेरे बच्चे, मैंने 3.5 ले लिया, ये हो गया 3.5, थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हो गया 3.5। अब मैं क्या करूँगा, बी पॉइंट को
सेंटर लेते हुए और एक आर्क लगाऊंगा। किसके ऊपर? बी वाई के ऊपर। मैंने ये आर्क लगाई और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया मेरे बच्चे, कुछ भी मान लो। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया, ए बी सी तो था ही, मैंने इसको नाम दे दिया डी। इस पॉइंट को, ये पॉइंट नहीं है ऊपर वाला, नीचे वाला पॉइंट है मेरे बच्चे। और मैं फिर क्या करूँगा? ज्वाइन डी एंड सी। ज्वाइन डी एंड सी। मैंने डी और सी को ज्वाइन करवा दिया मेरे बच्चे। अब जो मैंने डी और सी को ज्वाइन करवा दिया, इसके बाद क्या करना है मेरे बच्चे? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सॉरी, एंगल बाइसेक्टर तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि एंगल थोड़ा ही नहीं यहाँ पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओपन द कंपास मोर देन हाफ। आधे से ज़्यादा किसका? डी सी का। आधे से ज़्यादा कंपास ओपन किया, ये आर्क लगाई, ये आर्क लगाई। 4 आर्क लगानी मेरे बच्चे हमारे को। 4 आर्क से हमारा काम बनेगा। 2 हमने लगा चुके हैं हम, थर्ड ये और फोर्थ ये हमने 4 आर्क लगा दी। अब हमारे पास 2 पॉइंट और भी दिखाई दे रहे हैं हमें। अब हम क्या करेंगे? इनको मिलाएंगे। देखो मेरे बच्चे, ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम। अगर हम इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहाँ से ये कुछ इस तरह जाएंगे, ये इस तरह से जाएगा कुछ, है ना। और ये इस पॉइंट पे आके यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मान लो मैंने इसको थोड़ा सा और इसकी लेंथ बढ़ा दी, इसकी लेंथ थोड़ी और ज़्यादा ले ली। किसकी? बी वाई की लेंथ। ये मैंने बी वाई को और ज़्यादा ले लिया थोड़ा। ये लो वाई मान लो मैंने ऊपर की तरफ ले लिया। तो ये जो पॉइंट आएगा ना मेरे बच्चे, वही हमारा पॉइंट ए होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बी सी पॉइंट कहाँ पे है? बी और सी ये रहा। हमें क्या चाहिए? ए बी सी। बी सी मिल गया, ए रह गया। तो जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन जाके ऊपर मिलेगी ना बी वाई को, वही हमारा पॉइंट ए होगा। अब हमें क्या करना है? बस अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। जो ए पॉइंट है, ज्वाइन ए एंड सी। क्योंकि हमें ट्रायंगल तो कंप्लीट करनी है ना मेरे बच्चे, ए बी सी। अब बनी ना ये रेड वाली लाइन, ये ब्लैक वाली और ये रेड वाली। ए बी सी ट्रायंगल तो अब बनी। अगर ये ड्रॉ ही नहीं करेंगे तो ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनी, क्योंकि ये तो साइड ही कंप्लीट नहीं हुई। एक ट्रायंगल में 3 साइड तो होनी ज़रूरी है ना। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि ये जो वो ट्रायंगल बनी है जिसकी हमारे को रिक्वायरमेंट थी, जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमारी खुद की संतुष्टि होनी जरूरी है मेरे बच्चे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ठीक कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें क्या करके दिखाऊंगा मेरे बच्चे, यहाँ पे इनका मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। देखो, मैं इस साइड की लेंथ को, मतलब क्या, मैं पता करूँगा ए बी का और ए सी का। ए बी में से ए सी को लेस करूँगा, ए बी माइनस ए सी। अगर मेरा मिला 3.5 सेंटीमीटर, तो जो मेरी ट्रायंगल है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले जस्टिफिकेशन भी करनी, वेरीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। अब देखो, मैं ए बी की लेंथ पता करता हूँ। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये तो मैंने अपने आप ड्रॉ की है, तुम भी ऐसे ही ड्रॉ करोगे। अब हम चेक करेंगे क्या जो ऐसा हुआ है क्या वो सच में सही है। ए बी माइनस ए सी 3.5 ही होगा। अब मैंने यहाँ पे रखा ये 0 के ऊपर, और ये बिल्कुल देखो मेरे बच्चे एग्जैक्ट 12 के ऊपर आ रहा है। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये 12 है, ये 12 के ऊपर आ रहा है। तो ए बी की जो लेंथ है वो कितनी हो गई मेरे बच्चे? ए बी की लेंथ वो है 12 सेंटीमीटर। माइनस ए सी कौन सा है हमारा? ये वाला है। ए सी की लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, चलो देखते हैं। ये हमारा पॉइंट 0 यहाँ पे होगी, और ये आ गया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है मेरे बच्चे 8.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इधर उधर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। अगर 12 में से 8 को लेस करेंगे तो 4 आएगा, और इसमें तो हाफ ज़्यादा है, तो ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। हमने अपने आंसर की जस्टिफिकेशन भी कर ली। अब इसकी कंस्ट्रक्शन तुम्हें लिखनी आ गई, ये ट्रायंगल तुम्हें ड्रॉ करनी आ गई। अगर कहोगे तो मैं तुम्हारे को इसका एक फ़ोटो भी, नहीं तो तुम ऐसा करना स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे बच्चे वीडियो में। ये तुम्हें अलग से दिखाई दे रहा है, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और अगर तुम्हें पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लो, ये मैंने BC के ऊपर ला के, और ये स्टेटमेंट भी आ गई, ये लो।
अब तुम्हें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके पूरे के पूरे का स्क्रीनशॉट लेके और इसको आराम से समझ भी सकते हो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो तुम्हारे को बी सी दे रखा होगा बेस, उसको ड्रॉ करोगे। जो एंगल दे रखा है उसको ड्रॉ करोगे, जितने भी डिग्री का होगा, 60 का होता तो सीधी आर्क लगा, जो हमने लगाई थी उसी से बना लेते। जो एंगल दे रखा वो बनाएंगे, फिर चेक करेंगे बड़े वाली साइड कौन सी है, छोटे वाली कौन सी है। अगर जिसके ऊपर एंगल बनाया है वही बड़े वाली है तो ये सिचुएशन आएगी। क्या कल में करेंगे दूसरी सिचुएशन में, तो हम आज जो सिचुएशन है उसमें क्या किया हमने, हमने ये एक लंबी सी आर्क लगाई, थोड़ा सा ज़्यादा लंबी लेंगे इसको। जितनी हमारे को डिफरेंस दे रखा था उतना कंपास को ओपन किया स्केल के थ्रू, और यहाँ पे एक आर्क लगाई, इसको डी को और सी को मिला दिया, इस पॉइंट को डी नाम दे दिया, इसको ये सी था ही, इन दोनों को मिला दिया। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, 3.5 जो दे रखा है वो स्केल की थ्रू हमें क्या करना है, कंपास पे लेके आना है, कंपास से यहाँ पे लेके आना है, इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों इस लाइन का, डी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है हमें। ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये वाला मान लो ये ओ डी और ओ सी बराबर है, इसलिए हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे जाके मिलेगा वही तुम्हारा ए पॉइंट होगा, ए को सी के साथ मिला देना, बात खत्म। ये है मेरे बच्चे, इसको 2 से 3 बार आराम से सोचना। सबसे पहले बी सी ड्रॉ किया, फिर एंगल बनाया जो एंगल दे रखा है, फिर हमारे को जो डिफरेंस दे रखा है उस डिफरेंस को आर्क लगाई, तो फिर उसको मिला दिया। जो जिसके ऊपर एंगल बनाया उससे दूसरे पॉइंट से ही तो मिलाएंगे मेरे बच्चे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, जो आया उससे वो मिला दिया, बात खत्म। चलो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।